चार मिसरे में कमेटी के हवाले से जिन्होंने इतना खूबसूरत मुशायरा कराया, जो भी मैं किनका किनका नाम लूं, ज्यादा नाम तो जाहिद भाई को याद है, मैं पूरे नागपुर को मैं इसमें शामिल करना चाहता हूं और कारी अब्दुल रशीद साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं। इन्हीं की जिद पर हुआ, इन्हीं की जिद पे हुआ। अल्लाह ताला ये जिद इनको बार बार तौफीक दे, ये जिद की बहुत अच्छी जिद है। अल्लाह ताला खूब उम्र में बरकत अता फरमाए, कमाई में बरकत अता फरमाए, शादी में भी बरकत अता फरमाए, तमाम चीजों में बरकत अता फरमाए, कुशादगी अता फरमाए रिज़्क़ के अंदर। एक शेर देखे मेरे दोस्तों कि कुछ इस तरह से मुक़द्दर बना रहे हैं हम, इस तरह से हाँ मूड बना दीजिए, मूड बना दीजिए, थोड़ा सा इधर खसक के आ जाइए। असद आज़मी को थोड़ा सा एहसास कमतरी के शिकार हो रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि असद आज़मी इंशाल्लाह भरपूर इंशाल्लाह वो खिदमत करेंगे। असद आज़मी के अंदर ये क्वालिटी है। मैंने ये देखा है कि हिंदुस्तान के गिने चुने एक दो शायर है, जिसमें से एक नाम मैं असद का ले सकता हूँ कि नाज़िम मुशायरा अगर मेरे दोस्तों कहीं पे ढीला पड़ जाए तो उनको इसकी एहसास नहीं होती, वो अपनी महफिल खुद जमा लिया करता है। हालांकि नाज़िम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे शायर को, जिसको यह गर्रा था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूं, अल्लाह के फजलो करम से मैंने 2 मिनट में उनको धूल चटवाया। अन्ना का अल्लाह ताला सब चीज करे, अन्ना न दे, गुरूर न दे, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों असद आज़मी पे पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरा अच्छा दोस्त, मेरा अच्छा साथी और अच्छा पढ़ता भी है, आवाज भी इतनी अच्छी है कि यकीन जानिए कि इंडियन आइडियल में चले जाए तो ये विनर बन के आ सकता है। लेकिन नाते रसूल बंदा पड़ता है, और यही वजह है कि ये अगर अपने माहौल के अंदर ये अपने बाप की तारीफ करने लगे नागपुर में आके, तो माहौल के एक लोग इनको सलाम नहीं करेंगे। नबी की मदह सराई कर रहे दुनिया इन्हें झुककर सलाम पेश करती, ये कमाल है। अब शेर देखे मेरे दोस्तों, कुछ इस तरह से मुक़द्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। शेर देखे, कुछ इस तरह से मुक़द्दर बना रहे हैं हम कमेटी के तमाम लोगों को शामिल कर रहा हूं कि कुछ इस तरह से मुक़द्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। ताज़ा तरीन एक दो शेर सुन लीजिए। असद आज़मी साहब, आपसे भी और मौलाना शमीम साहब से भी इस्लाह चाहता हूं, और बड़े उस्ताद शायर मेरे मुशफिक करम फरमा, जब भी मेरे कदम लड़खड़ाए तो यकीन जानिए फ़ोन पर सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई। और आज भी हम तमाम जूनियर को ये सीखना चाहिए कि कारी अब्दुल बातिन के साहब के पास अगर कोई छोटा शायर कोई भी अच्छा शेर पढ़ दे तो बातिन साहब को दाद देने से और खाद देने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकती। ये सबसे ज्यादा मैंने देखा बातिन साहब को। और अल्लाह ने एक क्वालिटी ये भी अता की कि बंदे के साथ आप जाएं और जाना होता है तो चुपके से उस्ताद मोहतरम के जेब में हाथ धरने का हुनर भी इन्हें मालूम। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है। हदिया लेते देते रहते हैं, ज्यादातर लेते रहते हैं, थोड़ी तादाद में देते रहते हैं, लेकिन देते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम लोगों को भी इसमें शामिल करे। एक शेर देख लीजिए मेरे दोस्तों, एक लफ्ज है हल्के में मत लेना, ठीक है। मैं एक चाय खाने पे बैठा था तो कोई कहने लगा कि अरे वो लंगड़ा चुका है, तो उन्होंने कहा कि क्या, तो कहा पार्टी ले लो इससे, चलो वरना होटल बहुत अच्छा खुला है। एक बूढ़े चचा वहीं पे बैठे थे, कह रहे बेटा उसको हल्के में ले रहे हो, वो 1.5 टांग नहीं है, 150 टांग के बराबर है, ठीक है। वहीं से ये शेर होता है, सुन लीजिए मेरे दोस्तों। अपाहिज कालिया कहकर मुझे हल्के में मत लेना, बोले 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 थोड़ा सा बोले असर। अपाहिज कालिया कहकर मुझे हल्के में मत लेना, मुक़द्दर का सिकंदर हूँ मुझे हल्के में मत। अपाहिज कालिया कहकर मुझे हल्के में मत लेना, मुक़द्दर का सिकंदर हूँ मुझे हल्के में मत लेना। और मुझे हासिल है सदका हजरत हसन का यारो, मुझे हासिल है सदका
हजरत हसन का यारो सना खाने पैगंबर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। मुझे हासिल है सदका हजरत हसन का यारो, सना खाने पैगंबर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। असद भाई शेर देखिएगा कि खुदा के फजल से सर पर है देवबंद का साया। क्या बात है, क्या खुदा के फजल से सर पर है देवबंद का साया। मैं बुजुर्गों का मैं नौकर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। बुजुर्गों का मैं नौकर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। मैं तन्हा ही कुचल डालूंगा नबी के दुश्मनों का सर। मैं खुद में एक लश्कर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। मैं खुद में एक लश्कर हूँ। और एक बैनर देखिए और एक शेर होता है, जलसाए सीरतुन नबी भी है और नातिया मुशायरा भी। शेर देखे, मैं नाते सरवरे कौनैन और सीरत के जलसों में आए है। मैं नाते सरवरे कौनैन और सीरत के जलसों में निजामत पर मुकर्रर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। निजामत पर मुकर्रर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब डालता पानी, मैं डालता पानी, बनारस वाला शेर। अच्छा हाँ बिल्कुल वो शेर। एक शेर नाते रसूल के कैफियत वाले शेर जो तहज्जुद में कहा जाता है। मेरे दोस्तों, नाते रसूल के लिए इबादत की जरूरत पड़ती, दिल इश्क़ नबी में खूब तड़पता है। तो तहज्जुद के वक्त जब कोई शेर होता है तो उसके अंदर एक कैफियत होती है। नात का पढ़ना सवाब, सुनना सवाब, और मेरे दोस्तों लिखना सवाब, और ये तमाम चीज़ है। एक शेर देखे, नसीर बनारसी ने कहा कि नबी के पाँव के तलवों से जब लगा पानी, आए हाय, नबी के पाँव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम बन गया पानी। इलाही ऐसा कभी ख्वाबी में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। इलाही ऐसा कभी ख्वाबी में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। हुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, नसीर पीजा ये मेरा बचा हुआ पानी। मैं माइक पर जनाबे असद आजमी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए, और इंशाल्लाह आपके ये आखिरी शायर है। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि दिल जमई के साथ सुने और इंशाल्लाह दुआ में शिरकत करके इनके कलाम के बाद मुशायरा खत्म नहीं, आइंदा सालों के लिए मुलतवी किया जाएगा। तो आइंदा साल तक रशीद साहब के लिए दुआ भी कीजिएगा जल्दी। हाँ रशीद भाई, मुकर्रम सामीन हज़रात, वीज़ा जल्दी लग जाए। अब्दुल रशीद भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चे सुनने के लिए अब तक रुके हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। नगपुर कई सालों के बाद आना हुआ है। इससे पहले प्रोग्राम हुआ, मसरूफियत कहीं और थी, नहीं आ सका। लेकिन इन नौजवान नस्ल को अल्लाह सलामत रखे। आने के बाद इतनी फरमाइशों का ढेर लगा दिया है इन भाइयों ने कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नया पढ़ूं या पुराना पढ़ूं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि खूबसूरत नाते पाक का मतला से आप तक पहुंचूं। कारी अब्दुल रशीद साहब माशाअल्लाह, तमाम लोग, साजिद फरीद साहब, हमारे बड़े मोहतरमुल मकाम माली जनाब कारी मसूद साहब, अनीस भाई जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, इनका हुक्म हुआ, बराबर राब्ता करते रहे और मैं आप सबके दरमियान तशरीफ़ लाया। उस्ताद मोहतरम हाफिज़ इकबाल साहब, उनके भाई हंजला भाई, कामिल जैन साहब, उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना शमीम हनफी साहब तशरीफ़ फरमा है। मतला आप तक पहुँचा रहा हूँ। बिल्कुल एक नया कलाम आपकी ज़हीन समातों के हवाले कर रहा हूँ। मुकम्मल मतला ही नाते पाक का पढ़ता हूँ। चार चार मिसरे सब पढ़ूंगा इंशाल्लाह, जो फरमाइशें आप सबकी हैं। मतलब मुजाहिद भाई बतौर खास देखिएगा, इस केस थोड़ा सा बेदार रहेगा क्योंकि आखिर में कमेटी का ही हुक्म था कि असद भाई आप आखिर में ही पढ़ेंगे। मसरूफियत सबकी होती है, लेकिन प्रोग्राम में मुकम्मल तरीके से शिरकत हमेशा होनी चाहिए हर शायरों की, ये चीज़ ज़रूरी होती है। मतलब हाजिर करता हूँ, समात फरमा लें। जाऊँगा मदीना, जाऊंगा मदीना इंशाअल्लाह। तैयार है सुनने के लिए? जी। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा सा हाथ उठाकर इजाजत दे तो। हाँ
चलिए माशाल्लाह सब सुनना चाहते हैं। आप लोग सुनना चाहते हैं? चाहते हैं ना? चलिए मतलब हाजिर करता हूँ, सुने। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, चलो आका के वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, चूमूंगा, चूमूंगा इन आँखों से वो जन्नत का नगीना। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, चलो आका के वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। देखिएगा पहला कारी अब्दुल बातिन साहब, कारी मसूद साहब, अल्लाह के वास्ते आप सब उस्ताद मोहतरम का दर्जा रखते हैं। आ जाइए, सारी बात बाद में कर लीजिएगा, थोड़ा सा शेर सुनिए, क्योंकि कारी साहब जब आप मोहब्बतों से शेर सुनते हैं तो एक अकीदा दिल के अंदर से निकल कर जारी होता है। पेश करता हूँ, समाअत फरमा ले, बतौर खास हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए कि मुझको मेरे हालात ने मजबूर किया है। बोलिए ये नकूर है। मुझे आपकी समातों पर कसम खुदा की बिल्कुल भी शुबहा नहीं है। एक एक शेर की आप इज्जत करते हैं, एक एक शेर पे आप नवाजते हैं। पेश करता हूं, समाअत फरमाए। मुझको मेरे हालात ने मजबूर किया है, फुरकत ने आया का तेरी रंजूर किया है। इस आईने दिल को बहुत चूर किया है, इस आईने दिल को बहुत चूर किया है। आए काश के हो, आए काश के हो पार मेरा टूटा सफीना। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, चलो आका के वो सुभान अल्लाह, जाऊंगा मदीना। बुलवाऊंगा कसम खुदा की, आखिर तक जाते जाते आधे घंटे के अंदर सबसे बुलवा कर रहूंगा, क्योंकि अगर आप जिद में बैठे नहीं बोलेंगे तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ जी। बिल्कुल आपके पड़ोस आजमगढ़, अंबेडकर नगर, ये दोनों का जो गठबंधन है ना बड़ा खतरनाक होता है। ये जहाँ जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ ही बना दिया करते हैं। पेश करता हूँ यहाँ से बंद, सुने बतौर खास एक बंद और सुनिए मुजाहिद भाई, बतौर खास कि मैं सरकार पे कुरान सुनाऊं। शरीफ होइएगा, मैं रोज़े सरकार पे कुरान सुनाऊं। दिल में दबे जज्बात मैं आका को बताऊं। मैं दिल के हर एक जख्म को आका को दिखाऊं। मैं हर एक जख्म को आका को दिखाऊं। मुश्किल है मेरा, मुश्किल है मेरा फुरकत सरकार में जीना। जाऊंगा मदीना। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। यार बोलो आप लोग, अगली सब में बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं भाई। इतनी थकन तो मुझे नहीं मालूम था कि नगपुर वाले इतनी जल्दी थक जाते हैं। जाऊंगा मदीना। एक गला बैठा तो क्या हुआ, हाथ उठाओ, मैं गले की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह ना बोलकर बस मन में सुभान अल्लाह बोल लो। एक बंद और पढ़ रहा हूँ, इनायत बतौर खास हाजिर कर देता हूँ, समाअत फरमा ले। जाऊंगा मदीना। आपकी इस नवाजिश बोलने में वो दम नहीं है मुजाहिद भाई, जो दम रहना चाहिए। दम आप पढ़े आएगा इंशाल्लाह। ये शेर ये बंद पढ़ूंगा तो अब आएगा दम। देखिए ये मुजाहिद हसनैन हबीबी है, ये भी किसी शायर को जाये नहीं होने देता। बतौर खास हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। दाऊद के जैसी मुझे आवाज आता कर, दाऊद के जैसी मुझे आवाज आता कर, जिब्रील के जैसी मुझे परवाज आता कर, जिब्रील
सा वो अंदाज अता कर, और दे दे खुदा, और दे दे खुदा मुझको मोहम्मद सा करीना, जाऊंगा मदीना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मरतबा पूरा मजमा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ इस बंद को, फिर पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, चलो आका के वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार। दाऊद के जैसी मुझे आवाज अता करे, जिब्रील के जैसी मुझे परवाज अता करे, मूसा के तकल्लुम सा वो अंदाज अता करे, और दे दे खुदा मुझको मोहम्मद सा करीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। अच्छा है भाई, वाह। मक्ता बतौर खास मोहब्बतों के साथ मुफ्ती शमीम हनफी साहब, कारी मसूद साहब, हजरत मौलाना कारी अब्दुल बातिन फैजी साहब, मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, सबके हवाले से अनीस भाई देखिएगा बतौर खास। अता करे नवाजिश, मुस्कुराइए सही, बहुत अच्छे लग रहे हैं। 2-4 पान इनको खिला दीजिए और अच्छे लगेंगे इंशाअल्लाह। जी हाजिर करता हूँ समात फरमाए। ख्वाहिश यही दिल की है कि एक बार थोड़ा सा बोलिए। ये जो दीवार सट कर बैठे हैं कुर्सियों पर बैठने के बाद अच्छे अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं भाई, लेकिन आप बता दीजिए उनको कि आप आयतल कुर्सी वाले हैं, नाते नबी सुनकर आप मोहब्बतों से नवाजने वाले हैं। पेश करता हूँ समात फरमाए। ख्वाहिश यही दिल की है कि एक बार आया से दे, बस ख्वाब में सरकार का दीदार हो से दे, तब डूबती नैया मेरी उस पार हो दे, तब डूबती नैया मेरी उस पार हो दे। नटपुर वालों, बस रोज़े सरकार हो, बस रोज़े सरकार हो, रमज़ान का महीना, जाऊंगा मदीना। बहुत शुक्रिया, वाह सद साहब, बहुत शुक्रिया। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, मदीना। वाह असद साहब, असद आजमी साहब, सुभान अल्लाह कह रहे हो कि डांट रहे हो यार, इतना खतरनाक क्या मुशायरा लूट रहे हो भाई, वाह। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। एक मतला हजरत मुफ्ती शमीम हनफी साहब का जो बयान हुआ उससे मुतासिर होकर एक मतला चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर देता हूँ। इजाजत दीजिए और पूरा मजमा एक बार इजाजत दे और बोले सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ यहाँ से मतला हाजिर करता हूँ, समात फरमाए। ईमान की अजमत का ईमान की अजमत का यूं डंका बजाना है, ईमान की अजमत का, ईमान की अजमत का यूं डंका बजाना है,
उम्मत को बचाना भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दज्जाल के फितनों से उम्मत को बचाना है। एक शेर देखिए बतौर खास पेश करता हूं मुजाहिद भाई, हजरत देखिएगा बतौर खास समाअत फरमाए कि दज्जाल की जो पहचान, दज्जाल की जो पहचान आका ने बताई है, दज्जाल की जो पहचान, दज्जाल की जो पहचान आका ने बताई है, दज्जाल की जो पहचान आका ने बताई है, वो शक्ल ज़माने की नजरों को दिखाना है। भाई वाह, सद जिंदाबाद। वो शक्ल ज़माने की। एक शेर और पढ़ता हूँ नगपुर वालों, आपके अंदर एक ईमानी जज्बा भी हमेशा मैंने देखा है, वो चाहे 7 साल पहले आया हूँ चाहे 5 साल पहले आया हूँ, लेकिन कसम खुदा की सहाबा से मोहब्बत करने का जो जज्बा आपके अंदर मैंने देखा वो बहुत मजबूत है। इंशाअल्लाह पहुँचूंगा मैं वहाँ तक भी, जो आप सबकी फरमाइशें हैं बहुत ज्यादा हैं, और उसको जब पढ़ा था तो क्या हो गया था मुझे खुद नहीं पता था। पेश कर देता हूँ बतौर खास, एक शेर और पढ़ता हूँ, आपके जज्बे को सलाम, एक शेर हाजिर करता हूँ समाअत फरमाए कि सर अपना रहे बाकी, सर अपना रहे बाकी, या जाने चली जाए, सर अपना रहे बाकी, सर अपना रहे बाकी, या जाने चली जाए, इस्लाम के परचम को और ऊंचा उठाना है, इस्लाम के परचम को और ऊंचा उठाना है, और ऊंचा उठाना है। आइए एक मतला और 2-3 शेर पढ़कर एक मुकम्मल नाते पाक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा मूड बना देंगे इंशाअल्लाह तो 4 मिसरे आप तक पहुंचा दूं। माँ से कितने लोग मोहब्बत करते हैं जरा सा हाथ उठाकर मुझे बताएं तो। सब करते हैं। नौजवान माँ से ही मोहब्बत करना, किसी और मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ना, वरना सल्फास उल्फास खाने की नौबत आ जाएगी। समझ रहे हैं ना? 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद वो 4 मिसरे पढ़कर एक मतला 2-3 शेर पढ़कर उस नाते पाक को पढ़ूंगा जो मेरा जी चाह रहा है पढ़ने का। हाजिर करता हूँ समाअत फरमाए, इंशाअल्लाह सब पढ़ूंगा भाई। हाजिर करता हूँ समाअत फरमाए। सुबह दिल की अज़ान नहीं होती, सुबह दिल की अज़ान नहीं होती, सुबह दिल की अज़ान नहीं होती, जिसमें होता है जान नहीं होती, उम्र भर प्यार को तरसता है, दोस्तों जिसकी मां नहीं होती, दोस्तों जिसकी मां नहीं होती। अब 4 मिसरे नौजवान नस्ल को एक पैगाम देने की कोशिश करता हूँ। जलसे सीरतुन नबी व महफिल हमदोनात। क्या हुआ? बहुत अच्छे, लाजवाब पढ़ा आपने, लाजवाब। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कारी साहब। इस नौजवान नस्ल को एक पैगाम देने की कोशिश है इस डाइस से, इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। हाजिर करता हूँ 4 मिसरे समाज फरमा ले। दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है।
हाथ छोड़ दीजिए मेरी जान, आप ही लोग तो ये मुशायरे को मुशायरा बनाते हैं। हाथ बांध कर बैठ जाएंगे तो हम लोग हाथ बांध लेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा यार, थोड़ा सा जुड़े तो मजा आए। दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। यार देखने में तो नहीं लग रहा है कि आपके दिल के अंदर कोई इज्जत मधु लगा है? जाने दीजिए, इसको दोबारा ना पढ़वाइए, क्योंकि उलमा इकराम में थोड़ी सी मोहब्बतें मुझसे जाती हुई नजर आई। आइए यहीं से मतला और चंद शेर पढ़कर उसके बाद इस नाम के पाक तक पहुंचता हूं। मुझे भाई शरीफ होइएगा। मुझसे तफा के दीवाने अल्लाह जिस तरफ निकलते हैं, मुस्तफा के दीवाने मुस्तफा के दीवाने जिस तरफ निकलते हैं। देखिएगा हजरत, मुस्तफा के दीवाने जिस तरफ निकलते हैं, दुश्मन मोहम्मद के दिल पे तीर चलते हैं, दुश्मन मोहम्मद के दिल पे तीर चलते हैं। मुस्तफा के अब्दुल रशीद साहब को अपने जहन में रखें और ये शेर उनके हवाले से पढ़ता हूँ। कारी साहब देखिएगा। मुस्तफा के शैदाई कम कभी नहीं होंगे। थोड़ा सा जुड़े तो मजा आएगा। मुस्तफा के शैदाई कम कभी नहीं होंगे, एक चराग बुझता है, 100 चराग जलते हैं, एक चराग बुझता, 100 चराग जलते हैं, 100 चराग जलते हैं, चराग बुझता है, 100 चराग जलते हैं। मैं यहीं से मुकम्मल नाते पाक का मतलब इको आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि इस नाते पाक इको में ही पढ़ने में मजा आता है। पेश कर देता हूँ मतलब समाज फरमाए। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। तैयार है इस नाते पाक को सुनने के लिए या नहीं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा सा हाथ उठाएं। क्या बात है? हाँ, जब देखो तभी हाथ उठता है। आप लोग ऐसी जगह जाकर छुप कर बैठे हैं, बड़ा मसला है। थोड़ा सा शरीक हो जाए, इस नाते पाक को पढ़कर मैं अपनी जगह ले लूंगा। हाजिर करता हूँ। सुने असद भाई, मैं अपनी तरफ से आज पहली मर्तबा ये हादसा हो रहा है, मैं माइक वाले को इनाम देना चाह रहा हूँ। इतना लाजवाब माइक है, खुदा की कसम मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अहले नगपुर से गुजारिश करना चाहता हूं कि जब भी आप मुशायरा किया करें तो इस माइक वाले को ज़रूर रखा करें। माइक जहां शायरों से, अनाउंसरों से कामयाब होता है, ये माइक ही दुला रहा है। जी अल्लाह सलाम भाई, मेरी तरफ से ये हदिया कबूल फरमाए। बहुत लग
बतौर खास शरीफ हो जाइए। आवाज दिले दे के रिपीट दे दीजिएगा, मजा आ जाएगा। दिले दे के रिपीट पेश करता हूँ मतलब सुने। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफ्तार तो खुलते गए गुलामों पे वो असरार के रहते गए वो तौसीफ सनाए शगे अबरार में हर लहजा गो हर बार। मुझे ये बिल्कुल महसूस मत होने दीजिएगा नगपुर वालों कि आपकी कमेटी ने मुझे मक्ता बनाकर पेश किया, और मक्ता उस शायर का बनता है जो जब सबसे छोटा शायर होता है। दिल खैराबादी 56 साल के हैं और मैं 30 साल का हूं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ है मेरे साथ। लेकिन कसम खुदा की ये सामईन की मोहब्बत जब मिलती है तो जर्रे से आफताब बनाने में अल्लाह के सिवा कोई नहीं रोक सकता। नगपुर वालों आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक, बहुत अच्छा सुना आपने मतलब। इंशाल्लाह आगे मुझे उम्मीद है कि इससे भी अच्छा आप सुनेंगे। स्टेज थोड़ा सा शरीक हो जाए, नींद दूध अपनी आंखों में से भगा दीजिए। केतली चाय पी लीजिए। हाजिर करता हूँ सुने। पहले आपकी शाम थी, ये सुबह है। आपकी है ये कारी साहब की मोहब्बत हमेशा बनी रहती है। पेश करता हूँ मतलब पूरा मजमा एक मतलब एडवांस में बोलो सुभान अल्लाह। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफ्तार तो खुलते गए गुलाम पे वो असरार के रहते गए वो तौसीफ सनाए शगे अबरार में हर लहजा गो हर बार। वरना वो सैयद आली नसबी, हाँ वही उम्मी लकबी हाशमी तलबी वो अरबी वो करशी वो मदनी, और कहाँ हम सगुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। पूरे मजमे में एक यही वाला मोहल्ला है जो थोड़ा सा कमजोर है। कसम खुदा की अगर आप बोल देंगे तो मजा आ जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तल गो मुताहर गो मुनव्वर गो मुसफ़ा गो मुजल्ला गो मुज़क्का दुरे आना जो नजर आए कहीं जलवाए रूवे शगे अबरार। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तल गो मुताहर गो मुनव्वर गो मुसफ़ा गो मुजल्ला गो मुज़क्का दुरे आना जो नजर आए कहीं जलवाए रूवे शगे अबरार। जिनके कदमों की चमक, बोलिए, जिनके तलवों की चमक चांद सितारों में नजर आए जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार, मोहम्मदी रंग में रंग जाओ मेरे यार। पूरी दुनिया में कसम खुदा की पूरे ईमान के साथ पूरी मजबूती के साथ कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में हर कंट्री में आप जाकर देखिए, जिस कंट्री में जाएंगे मजहब इस्लाम आपको जरूर मिलेगा, चाहे 2 ही 4 लोग मान लो। अदर मजाहिब जो हैं वो हर एक कंट्री तक सीमित है, लेकिन इस्लाम एक ऐसा वाहिद मजहब है पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगा। एक बंद पहुंचा रहा हूँ, बतौर खास हाजिर करता हूँ, सुने। इश्क के रंग में रंग जाए मुहाजिर हो के पख्तूनी पुलोची हो के पंजाबी के बंगाली के गुजराती के मेमन हो के हिंदी हो के सिंधी किसी खित्ते की कबीले की ज़बान, इससे नहीं कोई सरोकार। देखिएगा हजरत, इश्क के रंग में रंग जाए मुहाजिर हो के पख्तूनी पुलोची हो के पंजाबी के बंगाली। इतना गौर से मुझे क्यों देख रहा है भाई? क्या बात? ये जो शाल लपेटे, पहले शाल हटाओ यार तुम। वाह, कभी कभी होता है ना पूरे मजमे में कोई एक बंदा अगर गुस्से से आपको देख रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे मसला क्या है। हाँ, तुम्हारा चेहरा वही था यार इनाम मत दो मेरे भाई, नहीं मांग रहा हूँ, सुभान अल्लाह तो बोल दो। पेश करता हूँ बंद, सुने। जामाए इश्क मोहम्मद जो पहन लेता है हर खार को वो फूल बना लेता है, दुनिया को झुका लेता है, करता है जमाने को मोहब्बत का शिकार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। अब नगपुर वालों यहाँ से तैयार हो जाइए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए
मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में ज़बां तुम्हारे लिए बदन में है जा तुम्हारे लिए चमन में फजा तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठने वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनों फलक समाओ समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया। बोलिए 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 पूरे मन में बोलो सुभान अल्लाह। जमीनों जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने तो जहां तुम्हारे लिए दहन में ज़बां तुम्हारे लिए बदन में है जा तुम्हारे लिए चमन में फजा तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहां तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन फलक समाओ समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खोल को फेर दिया डूबे हुए दिन को असर किया ये ताबे तबाह तुम्हारे लिए न रूह ज़मीन न अर्श बरी न लौह नबी कहीं भी कोई खबर ही नहीं जो गम खुली अजर की निगाह तुम्हारे लिए सहाबे करम जमाना जिए कि अब नियाम जमाना पिए जो रखते थे हम वो चाक सिए वो अशरफिया तुम्हारे लिए के लगाते हैं नारा हम ईमान वाले मोहम्मद हमारे परेशान वाले मोहम्मद हमारे है असद आज़मी। वाह भाई मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाला। पूरा मजमा माशाअल्लाह बोल रहा है। अल्लाह सलामत रखे आपको। सुभान अल्लाह। इस बंद को फिर पहुंचा रहा हूं। पहुंचाऊं मैं यहाँ पर खड़ा होकर नाते पाक पढ़ रहा हूँ सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। आप लोग यहाँ पर बैठकर नाते पाक सुन रहे सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। ये जमीन आसमान पहाड़ पर चांद सितारे बने सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। कि किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्शे हस्ती उभर न सकता वजूद लौहो कलम न होता ये महफिले कुन फका न होती जो वो इमामे उमम न होता अरब न होता अजम न होता जो वो इमामे उमम न होता कहिए मोहम्मद हमारे शान वाले आए हाय मोहम्मद हमारे। अब सुनो मेरे भाई मुजाहिद शान वाले एक बंद आपके हवाले कर रहा हूँ। जब घुसन दौन का जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा जब घुसन दौन का जलवनुमा जब घुसन दौन का जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा हर कोई फिदा है बिंदे के कौन कौन फिदा है हाथ उठाए। जब घुसन दौन का जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा हर कोई फिदा है बिंदे के दीदार का आलम क्या होगा दीदार का आलम क्या होगा दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली एक सिमत उमर एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर जगमग 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 तारों में महताब का आलम क्या होगा। हरी साहब के चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की अरे गुलामों का ये आलम है सरदार का आलम क्या होगा ये मोहम्मद हमारे। बहुत अच्छे भैया सब नहीं ठीक है दोस्तों बैठ जाए। जाकर देख लीजिए इश्तिहार पे 30 मिनट लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि मैं 35 मिनट पढ़ा हूँ शायद। अब मैं चला गया अपना काम मैंने पूरा कर दिया। अब आपके ऊपर है चाहे तो मुझे रूम में से लाकर यहाँ खड़ा करके आप सुन सकते हैं। लेकिन मैं इस बात की वादा करता हूँ इस बात से कि इस कलाम को मैंने थोड़ा सा भी छोड़ा है थोड़ा सा मैंने छोड़ा है क्योंकि वक्त की तंगी थी वक्त की दिक्कत की वजह से मैं बैठा था। लेकिन इस कलाम को मुकम्मल करके सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। ठीक है फलस्तीन में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा और आपने यूट्यूब पर सुना है वही सुनिए तो ठीक है। आइए मैं इस कलाम को मुकम्मल करता हूँ। मोहम्मद हमारे वरफ़अना लक ज़िक्रक
शरीक होइए ना खुद में खास वरफा बना लका जिक्र का है साया तुझ पर। देखिएगा हजरत, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरे जेवर, तेरा शेवा मेरा मसलक, वरफाना लक जिक्रक, वरफाना लक जिक्रक। मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। सगे दाता मेरे आका न वली हो न कलंदर, मेरे जैसे तो बहुत हैं, मेरे जैसे तो बड़े हैं, जो तेरे दर पे खड़े हैं, कोई तुझ सा नहीं बेशक। वरफाना लका जिक्र, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। कारी साहब 4 मिसरे पढ़कर उसके बाद इन तमाम भाइयों की मोहब्बतों के साथ अपनी जगह लेता हूँ, मुजाहिद भाई हाजिर कर देता हूँ। 4 मिसरे बतौर खास हाजिर करता हूँ। समाअत फरमाए। दिलों में फिर वो अपने जज्बे ईमान पैदा कर, दिलों में फिर वो अपने जज्बे ईमान पैदा कर। तू मोमिन है तो मोमिन की अलग पहचान पैदा कर। इलाही दुश्मन इस्लाम का सर उठ रहा है फिर, तू अब फिर हंसला